हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे एस का फार्मूला। एस का फार्मूला क्या था? एस का फार्मूला था एस एन इज इक्वल टू n/2 और ए प्लस ए एन या एल लिखिए या टी एन लिखिए। और एक और सेकेंड वाला फार्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही दो फार्मूला हम लोग पढ़े थे और एक और फार्मूला पढ़ लिए थे ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस SN-1। यह वाला भी फार्मूला पढ़ लिए थे। इसको आपको रट लेना है और यही फार्मूला इसमें भी यूज होगा। देखिए, इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दिए हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का सम कहेगा तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। इसको याद कर लीजिए आप। या बोलेगा सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का एन ऑड नेचुरल नंबर का सम बोलेगा तो n स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। या इस तरह से हम बोलेगा सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर तक क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1। ओके, राइट। तो देखिए, इसको हम प्रूफ कर देते हैं कैसे यह फार्मूला आया है, इसको याद रखिएगा आप। अच्छा, नेचुरल नंबर यहाँ पे बोल रहा है तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको कोई आइडिया है? आइडिया नहीं होगा क्योंकि हम बताए ही नहीं है। नंबर सिस्टम जैसे चालू करेंगे इसके बाद चालू कर देंगे नंबर सिस्टम और उधर ट्रिगोनोमेट्री भी रेगुलर कर रखेंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे हम नेचुरल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर समझ लीजिए। देखिए, नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और नेचुरल नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंक्रीज होता है, एक एक इंक्रीज होगा। यही हो गया नेचुरल नंबर, केवल इंटीजर वाला होता है। ओके, राइट। यह हो गया नेचुरल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? यह हो गया नेचुरल नंबर। तो प्रूफ देखिए आप किसका? फर्स्ट नंबर का प्रूफ या फार्मूला कैसे आता है? कह रहा है n नेचुरल नंबर का सम आप बता दीजिए। तो लिख दिए n नेचुरल नंबर, लिखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो n तक लिखेंगे। n इसमें टर्म है, n टर्म लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपका? n हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया। n इसमें बोल रखा है n नेचुरल नंबर का सम। 4 नेचुरल नंबर का सम बोलता है, 4 नेचुरल नंबर का सम तो n का वैल्यू हो जाता है 4। 7 नेचुरल नंबर का सम बोलता है तो n का वैल्यू हो जाता है 7। 100 नेचुरल नंबर का सम बोलता है तो n का वैल्यू क्या हो जाता है? 100। राइट, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? n हो गया यहाँ पे। अच्छा, यह जो सीरीज हम लोग लिखे हैं क्या ये ईपी में है या नहीं? जल्दी से बताओ। अगर नहीं बताओगे, गलत बताओगे, तुम्हारा मोबाइल उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जल्दी से बताओ यहाँ पे यह जो सीरीज है यह क्या ईपी में है या नहीं? देखो, कोई भी सीरीज हो, समझो, फिर से समझ लो, बहुत मार पड़ने वाली है तुमको। देखो, कोई भी सीरीज है वह ईपी में कब होगा? जब उसका कॉमन डिफरेंस वन ही कॉन्सेप्ट है, उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तभी वह सीरीज ईपी में होगा। ओके, ईपी में होगा। तो देखो, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस 2 - 1 कैसे निकालते हैं? किसी भी दो टर्म को पकड़ो और अगला में से पिछला को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से हम लोग इसको पकड़े तो 2 में से 1 गया, यहाँ से 1। और देखो, सबका निकालना है, इसको पकड़े 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1। ऐसा नहीं 2 को पकड़ लिए 4 को पकड़ लिए, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर टर्म को हम लोग को लेना है। तो यहाँ से 3 4 को लोगे तो 4 - 3, यहाँ से भी 1, तो सबका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यह सीरीज जो होगा यह ईपी में होगा ऑलरेडी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अच्छा, इसका सम निकालना है तो जरा बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए होगा 1 होगा कि नहीं होगा? बताओ तो जरा। ए का वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? और डी हम लोग निकालिए लिए, चेक कर रहे थे ईपी में है कि नहीं सीरीज, वहाँ से डी निकलिए गया 1। अच्छा, अब एसएन का फार्मूला अप्लाई कर दो, सेकेंड वाला n/2 और 2a प्लस n-1 काट डी, इतना फार्मूला होता है। तो यहाँ से n नंबर ऑफ n की जगह पे तो n ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी हमको बोल दिया है n लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिया है n, इसमें भी बोल दिया है n नेचुरल नंबर का सम। तो n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और 2 और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 1 है तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस n - 1 और d कितना है भैया? तो 1 है।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? देखो ना भैया, ए की जगह पे 1 पुट कर दिए क्योंकि ए 1 है, और डी की जगह पे 1 पुट कर दिए क्योंकि डी 1 है। ओके, और यहाँ से देखो एस एन कितना आ जाएगा आपका n/2, और यहाँ से 2 में 1 से एस एन क्या हो जाएगा n/2, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 में 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 अब प्लस। अब देखो यहाँ से n-1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा n-1। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखो n+1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं Sn = n × n+1/2। क्या यही है? ज़रा बताओ तो, क्या यही है कि नहीं है? यही है, यह प्रूव्ड हो गया आपका। देखो n × n+1/2। ओके, इसको नोट डाउन करो। अब देखो सेकेंड नंबर का प्रूफ, इसको रट लो, डायरेक्ट आएगा तो अप्लाई कर देना। अगर नहीं रटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा तुम्हारा टाइम लगेगा। ओके, सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा। ये कोई फार्मूला नहीं है यार, ये केवल देखो ना अपना फार्मूला, एसएन वाला फार्मूला अप्लाई करके निकाल दिया है, या कोई फार्मूला है? बस इसका याद रखो कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इतना याद रखो। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन नहीं याद होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे। हम लोग को तो थ्योरेटिकल मेथड तो आता ही है। अब कह रहा है सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो यह हो गया, अब इसमें से ऑड वाला के खोज के ऐड करिए, तो 1 भी ऑड होता है, 3 भी ऑड होता है, 5 भी ऑड होता है, और इसके आगे 7 भी, 9 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, ये सब ऑड होता है। इसको ऐड करना है, तो 1 को ऐड करेंगे, उसके बाद 3 को ऐड करेंगे, उसके बाद 5 को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या ऐड करेंगे 7 को। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। तो इसमें कितना कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना लेना है? नंबर ऑफ टर्म्स हमको लेना है n, क्योंकि बोल रहा है n ऑड नेचुरल नंबर का सम। तो n नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया n, और जो यह सीरीज आया है क्या यह एपी में है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ यह सीरीज एपी में है या नहीं। देखो एपी में चेक करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए प्रत्येक टर्म के लिए, प्रत्येक 2 टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी वह सीरीज एपी में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, यहाँ से डी का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 3 - 2, यहाँ से कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी तरह से 5 - 3 निकालोगे तो यहाँ से भी 2 आएगा, 7 - 5 निकालोगे तो यहाँ से भी 2 आएगा। सबका निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, 2 ही आने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 2। समझ में आया? और देखो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो यह सीरीज जो होगा एपी में है। तो है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, तो एस एन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वाला n/2, 2a + n-1 का डी, यह फार्मूला हो गया, अप्लाई कर दो। n/2 देखो n/2, और यहाँ से 2, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 अब प्लस n-1, और d का वैल्यू क्या है 2 है। देखो d का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ से देखो बहुत गर्मी है, तो Sn = n/2। देखो यहाँ से n/2 लिख दिए, Sn = n/2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखो n-1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे हम 2n - 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस में है और इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से Sn आ गया आपका n/2 मल्टीप्लाई 2n, तो 2 से 2 गया, तो Sn आ गया आपका n में n से मल्टीप्लाई करो। देखो n/2 तो n/2, 2n का 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n में n से मल्टीप्लाई होगा तो n²। तो Sn आ गया आपका n²। क्या यही लाना था? देखो प्रूव्ड हो गया आपका Sn = n²। तो n² आ गया, आया कि नहीं आया? कोई थोड़ा मोड़ा लॉजिक है इसमें, कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रिमूव करते हैं, नोट डाउन कर लो। अब थर्ड नंबर देखो, कुछ थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर कह रहा है सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? फार्मूला n × n + 1 होता है। ओके,
तो यहाँ पे आओ बोर्ड पे समझो जरा। यहाँ पे थर्ड नंबर देखो, कह रहा है n इवन नेचुरल नंबर का सम। अच्छा, नेचुरल नंबर तो यहाँ पे लिख दिए, तो इसमें से अब इवन नंबर छांटना है और उसको ऐड कराना है, उसका सम निकालना है। तो देखो यहाँ से यह हो गया इवन नंबर, 2 हो गया, 2 हो गया, और 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 ऑड के कैटेगरी में आता है, और उसके बाद 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद 6 हो जाएगा, 2 हो गया, यह हो गया, 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा तो 6 हो गया। इस तरह से आपका होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n होगा, क्योंकि बोल रखा है n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n। ओके, और देखो यह सीरीज जो है क्या एपी में है, जल्दी से बताओ एपी में है। यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो डी का वैल्यू यहाँ से देखो 4 - 2, तो 4 - 2 तो 2 आ गया, सबका डिफरेंस 2 ही आएगा, इसलिए यह एपी में होगा। एपी में होगा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। एसएन का फार्मूला अप्लाई करो, n/2 और 2a + n-1 का d, बताओ तो होगा कि नहीं होगा। तो n/2 का 2 और 2a का वैल्यू क्या है जी, 2 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू क्या है, 2 है। आओ इधर आ जाओ, तो एसएन को लिख सकते हैं n/2, एसएन लिख सकते हैं n/2 और 4 प्लस लिख सकते हैं 2 में 2 से 4, 2n-2 और लिख सकते हैं 2n-2। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं, एसएन हो जाएगा n/2 और यहाँ से देखो 4 और 2n + 2 हो जाएगा, और देखो इसमें से 2 कॉमन कर लो तो एसएन n/2 × 2 n + 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एसएन हमको हो गया n × n + 1। होगा कि नहीं होगा जरा बताओ तो, एसएन यह होगा कि नहीं होगा। यहीं क्या करना था, प्रूव करना था, यह प्रूव हो गया तुम्हारा फार्मूला। आया कि नहीं आया जरा बताओ तो, आया कि नहीं आया। चलो इसको नोट डाउन करो, अब क्वेश्चन लिखो। अब फाइंड करना है द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो, जल्दी से कमेंट करो कितना होगा 100 नेचुरल नंबर का सम। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब तो फार्मूला याद कर लो, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके बताते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लो पहले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया दी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सम निकालना है 100 नेचुरल नंबर का। ओके, इसमें ना तो इवन कह रहा है ना ही ऑड कह रहा है, डायरेक्ट बोला 100 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, फर्स्ट नंबर फार्मूला अप्लाई होगा। अब फार्मूला क्या था, n × n + 1 अब बाई 2। तो यहाँ से देखो एक लाइन में ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। एसएन इसके लिए क्या हो जाएगा, n × n + 1/2। यह फार्मूला लिखे थे कि नहीं लिखे थे, उधर साइड में जाके देखो पीछे वाला पेज में, यही हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, तो 100 + 1 और बाई 2 यहाँ से आ गया। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 और मल्टीप्लाई 101 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना है 5050, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आंसर। देखो एक लाइन में सॉल्व कर दे। अब देखो अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, यह होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आ जाओ, सेकंड मेथड पे आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड मेथड क्या है, नेचुरल नंबर कह रहा है, तो नेचुरल नंबर हमको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, और इसका सम कह रहा है 100 तक का 1 2 3 + 4 इस तरह से आपका जो है यह एपी में है, आपको पता है यह एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n का वैल्यू आ गया आपका 100, और ए हो गया आपका 1 और डी हो गया आपका 2 - 1 यहाँ से आ गया 1। तो यहाँ से एसएन लिख सकते हो,
n/2 और 2a प्लस n-1 का d, या लिख सकते हो देखो n का वैल्यू 100/2 तो 100/2 और 2 और a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 प्लस n का वैल्यू 100-1 और d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू है 1 तो 1 आ गया। इतना लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ से देखो 50 और यहाँ से देखो 2 प्लस 99 तो यहाँ से देखो आया कितना, इधर देख लो इधर देख लो, s यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, s100 कितना आएगा आपका जी, s100 आ गया आपका, s100 आया कितना 50 × 101 वहीं आया कि नहीं, 50 × 101 आया यहीं पे 50 × 101। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5050, यह होगा आपका राइट आंसर। ओके, समझ में आया। तो इतना बड़ा प्रोसेस करोगे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, देख रहे हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। यह सीबीएसई क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता रहता है। और स्टेट वाला तुम इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग का, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। फाइंड द सम ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ले लें ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, इसके लिए फार्मूला क्या था, एसन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n²। ऑड के लिए क्या था n², तो 20 का स्क्वायर 400, 400 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 400, यही हो गया आपका राइट आंसर। देख रहे हो एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब सेकेंड मेथड देख लो, सेकेंड मेथड यह हो गया फर्स्ट मेथड, यह हो गया आपका फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड यहाँ पे देख लो। अब सबसे पहले n ऑड नेचुरल नंबर क्या कह रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अब ऑड का है तो 1 3 5 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यह एपी में सीरीज है, आप लोगों को पता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है सबका। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20 है, 20 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 20 नंबर ऑफ टर्म्स है। n का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, n का वैल्यू कितना हुआ 20, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 - 1 यहाँ से आ गया 2। तो एसन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जरा इसमें वैल्यू पुट करो तो s कितना निकालना है 20, s 20 तो 20/2 2 मल्टीप्लाई और ए का वैल्यू क्या है 1 अब प्लस 20 - 1 अब मल्टीप्लाई डी का वैल्यू क्या है 2। इतना लिख सकते हो कि नहीं बताओ। तो s20 क्या हो जाएगा 10, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे 2 अब प्लस 2 ब्रैकेट है 2 प्लस ऐसे 20 - 1 19 प्लस मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ से 38 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 40 यहाँ से 400 आया कि नहीं आया बताओ तो जरा, यहीं आया कि नहीं आया। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कितना टाइम तुम्हारा बच रहा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3 पे है। देखो थर्ड नंबर समझो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो द सम ऑफ फर्स्ट, अब ले लेते हैं 65, यहाँ पे इवन ले लो, इवन नेचुरल नंबर 65 इवन 60 ले लो कोई दिक्कत, 60 इवन नेचुरल नंबर। तो एसन क्या हो जाएगा, एसन क्या था n इंटू एसन। इसके लिए इवन के लिए क्या फार्मूला था n इंटू n+1। प्रॉब्लम ये होती है कि इतना ना फार्मूला है, किसको किसको याद रखेंगे, या याद करने वाला थोड़ी फार्मूला, मत याद रखो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन थोड़ा आपका टाइम लगेगा। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, आपका टाइम लगेगा जब फार्मूला याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रहेगा। कोशिश करो कि याद रहे, यदि याद रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो बहुत ही जल्द।
देखो यहाँ से फार्मूला इसको अप्लाई करो तो 60 n की जगह पे 60 लिखो, 60 प्लस 1, यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 61 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 06 और 36 यह आएगा कि नहीं, देख लो मल्टीप्लाई करके यहीं आएगा कि नहीं। और सेकेंड मेथड देख लो, सेकेंड मेथड इवन नंबर का रहा है, सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या हो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। इवन का रहा है तो एपी का सीरीज क्या हो जाएगा 2 होगा, अब प्लस 4 होगा, 6 होगा, इस तरह से हो जाएगा। इसमें कितना है 60 टर्म है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2, और Sn का फॉर्मूला लगाए दो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसे देखो कितना निकलना 60 टर्म का सम, तो s 60 हो जाएगा, तो 60/2 और 2, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, तो यहाँ से आ गया 2, अब प्लस 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है 2 है, 2, तो 2 यहाँ से आएगा कि नहीं, यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 4, अब प्लस यहाँ से 59 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। यहाँ से देखो 30 अब मल्टीप्लाई यहाँ से ऐड करोगे तो 122 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 6 और 6 3, यह आया कि नहीं, ये वहीं आया, वहीं सेम वैल्यू आया कि नहीं आया। तो इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं यार। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n प्लस डॉट अप टू n टर्म्स तक यह रेगुलर इसी तरह से कंटिन्यू है। इसका सम निकालना है और CBSE 2007 में क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है यार। इसको सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो जल्दी से। ओके, देखो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो पहले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आपका NTSC ओलंपियाड या कोई भी स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, तो उसमें क्वेश्चन आता ही है। इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का यह क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे देखिए सब में 1 है, सब में 1 है, और सब में से 1 समथिंग बाई n सब्सट्रैक्ट हुआ है, समथिंग बाई n समथिंग बाई, सब में से समथिंग बाई n सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो यह n तक गया है। इसका मतलब यह n तक गया है, कहने का मतलब यह जो टर्म है यहाँ तक होगा 1 माइनस 1/n अब प्लस 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2/n अब प्लस 1 माइनस 3/n। ओके, और यह n तक गया है, तो इस तरह से तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस n/n, यह होगा कि नहीं, n तक गया है तो लास्ट वाला टर्म यह होगा कि नहीं, जरा बताओ तो। अच्छा देखो क्या करते हैं, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में प्लस 1 है, सबको प्लस वाला को एक साथ कर ले, सबको प्लस वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो 1 प्लस इसमें का 1 और इसमें का 1 और इसमें का भी 1, और इस तरह से यह चलता क्या है, और लास्ट में भी 1 आया है कि नहीं आया है। और देखो इसमें माइनस 1/n माइनस 2/n माइनस 3/n, समझ में आ रहा है। तो माइनस कॉमन कर लेते हैं सब में, तो ब्रैकेट के अंदर 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n अब प्लस डॉट डॉट, यह हो जाएगा n/n, होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ तो, होगा कि नहीं होगा। तो होगा भैया, तो इसके लिए फार्मूला लगा दो Sn का, तो Sn का फार्मूला लगाओगे तो देखो इसके लिए जो होगा a का वैल्यू 1 होगा और d का वैल्यू 0 होगा, और लास्ट वाला an का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लो, d का वैल्यू 0 हो जाएगा और an का वैल्यू आपका 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ तो जरा। और इसके लिए देखो, यहाँ से देखो, इसके लिए a का वैल्यू हो जाएगा 1/n और d निकालोगे ना तब भी 1/n, d कहीं से भी निकाल लो, इसमें 2/n में से 1/n को घटा लो, 2/n माइनस 1/n, तो इसका
n हो जाएगा 2 - 1, तो 1/n आया कि नहीं आया, 1/n आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 1/n। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे हम लिखते हैं d का वैल्यू डायरेक्ट 1/n, तो 1/n। और देखो, और an का जो वैल्यू होगा, an का जो वैल्यू होगा n/n, कहने का मतलब 1 है, कहने का मतलब 1 है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से अब फार्मूला लगा दो Sn के लिए, तो इसके लिए जो सम होगा, इसके लिए सम होगा, Sn का फार्मूला क्या होता है भैया, Sn का फार्मूला यह अप्लाई कर दो, Sn = n/2 और a + an, यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। Sn = n/2 और a + an अप्लाई करो, चलो अप्लाई करो। तो इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, n × क्या होता है यार, n/2 a + an होता है कि नहीं होता है, होता है। और माइनस का इसके लिए भी वही n/2 a + an यहीं अप्लाई कर देंगे, क्या यह होगा कि नहीं होगा, ज़रा बताओ तो। देखो n का वैल्यू, इसमें तो n है तो n का वैल्यू n ही होगा, क्योंकि n टर्म्स है इसमें, इसमें कितना टर्म्स है, n टर्म्स में अप टू n टर्म्स बोला, तो इसमें भी n टर्म्स, और इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, n टर्म्स है, और इसमें भी n टर्म्स है, होगा कि नहीं होगा। अरे देखो ना, यह एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, इस तरह से n टर्म्स गया है, तो 1 कितना बार आया, 1 n बार आया है, और 1/n 2/n 3/n, यह किस n तक गया है यह भी, तो यह भी n टर्म्स होगा, यह भी n टर्म्स होगा। ओके, तो n का वैल्यू n होगा अपॉन 2, और e का वैल्यू क्या है 1, अब प्लस an का वैल्यू क्या है 1। समझ में आया कि नहीं आया। और जानते हो, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो n, इसको डायरेक्ट तुम लिख सकते हो n, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो n, देखो n ही आएगा। और यहाँ से देखो माइनस का माइनस, और इसमें n/2 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है 1/n, और प्लस an का वैल्यू क्या है, an हो गया आपका 1। समझ में आया, ज़रा बताओ तो, ज़रा बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से देखो लिख सकते हो n/2 मल्टीप्लाई 1 + 1 2, और माइनस देखो n/2, और मल्टीप्लिकेशन का n + 1 1 + n, 1 + n लिखो या 1 + n लिखो, बात तो वही है, अपन n होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तब देखो n से n हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा n, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया n, और माइनस का माइनस, यहाँ बचा 1/2 और n + 1, 1/2 n + 1, यही ना बचा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बच गया n, तो इसके डोमिनेटर में 1 करके, और यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो n + 1/2, वही बात हुआ। तो यहाँ से 2, तो 2n - n - 1 इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ से आया n - 1/2, यही हो गया आपका सम का फार्मूला, सम का मतलब फाइनल आंसर यही हो जाएगा। सम कह रहा था तो सम हो जाएगा यही n - 1/2, राइट। और CBSE 2007 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP का एक सीरीज दिया है 3 5 7 9 मस्ट बी एडेड टू गेट दिस सम 120। इसमें कह रहा है कि इस टर्म में, इस सीरीज में कितना टर्म्स को ऐड करें, कितना टर्म्स को ऐड करें कि उसका सम 120 हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बताओ तो, फिर से समझो। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP में कितना टर्म हम ले और उसको ऐड करें तब उसका सम 120 हो जाए। तो AP का जो सीरीज क्या दिया है 3 5 7 9 इस तरह से चल रहा है। तो A हो गया 3 और D हो गया आपका 5 - 3, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। देखो इसमें बात तो हो, बात में बोल दिया कि क्या ही
कह रहा है, देखो कह रहा है इसमें क्या मतलब कितना टर्म्स को ऐड किया जाए, इसमें 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स कितना टर्म्स को ऐड किया जाए जबकि उसका सम 120 हो जाए। तो इसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू पूछा है, पूछा क्या है n का वैल्यू, पूछा क्या है आपका n का वैल्यू ही पूछा है। ओके, और गेट दिस सम, सम कितना प्राप्त कर रहा है Sn 120 और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n के लिए फार्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। सेकेंड वाला n/2 2a प्लस n-1 का d इज इक्वल टू 120 अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए n/2 का n/2 और 2a का वैल्यू 3 है तो 2 × 3 n-1 और d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू देखिए यहाँ से 2 है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से n/2 यहाँ से 6 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-2 आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू 120। अच्छा जरा इधर आइए तो इधर लिख सकते हैं n/2 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 और प्लस 2n हो गया, 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 120। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 प्लस n हो जाएगा इक्वल टू 120। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n² प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो n का 2, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है या 0 जो बोलिए रूट बोलिए 2 होता है, पावर 2 है तो जितना पावर रहता है हाईएस्ट उतना उसका 0 होता है, रूट्स होता है, शून्यक होता है। जैसे 2 इसका n का वैल्यू निकलेगा, तो निकालिए n का वैल्यू। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, 12n माइनस 10n हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब तुम राम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तुम ही चालू हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ के आओ और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आओ, उसमें बताएं बहुत ही अच्छा से बेहतरीन तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। ओके, इस तरह से सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है समझ लो जाके वहाँ पे, अब बार बार बताते रहे। अब देखो यहाँ से n प्लस 12 और यहाँ से n माइनस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से n का वैल्यू क्या आया, देखो n आया, इधर देख लो नीचे पता ना दिख रहा होगा कि नहीं, n प्लस 12 आया और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आया है। तो दोनों 0 होगा बारी बारी से, तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 12 और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 10। देखो n का वैल्यू निगेटिव आया है तो हम लिखवाए थे, नोट देके लिखवाए थे, पीछे जाके देखो n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया। n कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। और n अगर सीरीज की बात कर रहा है एपी में तो 0 भी नहीं होगा, क्योंकि सीरीज एपी का सीरीज है तो एक ऊपर सीरीज तो डिसाइड नहीं होता है, उसमें एक से अधिक टर्म्स होगा तभी तो सीरीज डिसाइड होगा एपी का, और इसमें 0 भी नहीं हो सकता जब एपी का सीरीज बोल दिया तो जनरली समझिए n कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग काउंट कर रहे हैं तो निगेटिव नहीं हो सकता, यह पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। और n का वैल्यू हो गया आपका 10, n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10। और क्या कह रहा था, यही नहीं कह रहा था, n का वैल्यू फाइंड करना था, n हो गया आपका 10। अगर दोनों यह भी पॉजिटिव आ जाता, प्लस का 12 आता तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाता, जिसका 2n का वैल्यू आता। यहाँ पे ऑलरेडी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो हम लोग को पता चल गया 2 वैल्यू आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों करेक्ट, अगर दोनों निगेटिव है दोनों नहीं होगा। यदि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है। तो आई होप समझ में आएगा, नोट डाउन करिए इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करिए, तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या है 6 नंबर का। 6 नंबर का अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो तुमसे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे सॉल्व करो पहले,
हम नहीं समझाने वाले इसमें। और है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एस। देखो कह रहा है एस क्यों नहीं चल रहा, एस 14 दिया है, 1505 इतना दिया है, और फर्स्ट टर्म इसका दे दिया है, ए दिया है 10, और फाइंड क्या करना है, A25 फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं इसका फार्मूला n/2, n/2 और 2a प्लस n-1 का d इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। n के जगह पे 14 पुट करना है तो 14/2 ऐसे 2, और ये फर्स्ट टर्म दिया है 10 प्लस 14 माइनस का 1 और d हो जाएगा इज इक्वल टू 1505 कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से आ गया 7, तो यहाँ से हो गया 20 और प्लस 13d हुआ कि नहीं हुआ, 1505 और 7 से कैंसिल आउट हो गया 2 और 10 10 होगा तो 7 3 35 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो 13d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से 20 सब्सट्रैक्ट करना है तो 215 माइनस 20 यह आ जाएगा 13d इज इक्वल टू आएगा 195, और 13 से यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो d आ गया आपका 15, d आया 15 आ गया, और फर्स्ट टर्म दे भी किया है 10, और निकालना क्या है भैया, निकालना है A25, तो A25 को लिख सकते हैं A प्लस 24D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो A और D का वैल्यू पुट कर दो, A हो गया 10 और D हो गया 15, तो A हो गया 10 प्लस 24 मल्टीप्लाई यहाँ से D हो गया 15, तो 10 प्लस 0 हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ से ऐड करोगे तो 370 हो जाएगा, A25 आया 370, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 28वां टर्म क्या होगा, जबकि दिया है 7वां टर्म का सम, 7 टर्म का फर्स्ट 7 टर्म का सम 63 और उसके अगले 7 टर्म का सम वो कितना दिया है 161 है, तब 28वां टर्म क्या होगा एपी का। और देखिए CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ज़रा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा ज़रा। कह रहा है फर्स्ट 7 टर्म का सम, तो मान लीजिए इस तरह से यहाँ के बीच कितना है 7 टर्म्स है, और इसका जो सम दिया है S7 दिया है, कितना दिया है आपका 63 दिया है, 63 दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका सम कितना दिया है, फर्स्ट 7 टर्म है, इस तरह से कोई एपी का सीरीज है A1 A2 A3 इस तरह से, और 7 टर्म इस 7 तक दिया है, इसका सम कितना आपको दिया है 63 दे दिया है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या कर रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब इससे आगे जो 7 टर्म आएगा, इससे आगे जो 7 टर्म्स आएगा, इसमें भी 7 टर्म्स है, इससे आगे जो ये वाला 7 टर्म आएगा, 7 टर्म आएगा या 7 टर्म आएगा, उसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू दिया है 161 दिया है, तो इसका वैल्यू दिया है 161। इतना का सम का वैल्यू यहाँ पे देखिए, इतना का सम का वैल्यू 63 दिया है, इतना का सम का वैल्यू 63, और इसके अगले नेक्स्ट 7 टर्म का सम 161 दिया है। और इस तरह से जनरल फॉर्म में देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका, तो यहाँ से A8 और यहाँ से इसका सम दे दिया है, और देखिए इस सब का सम, और इसका A8 से A14 तक,
8 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14। हाँ यहाँ तो इस A1 से 7 तक का सम दिया है आपका 63 और इसका सम दे दिया है 161। तब कह रहा है 28वां टर्म क्या होगा, ये 28 क्या होगा बताओ तो जरा। तो इसे समझिए, इसका सम दे दिया 63, इससे अगले का 7 टर्म का सम दे दिया 161। तब कह रहा है ये 28 क्या होगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं, किसी से भी समझ सकते हैं आप। यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया था, इससे भी समझ सकते हैं और ये फिगर से भी समझ सकते हैं। फिर से समझिए, 7 टर्म का सम दिया है, इस फर्स्ट 7 टर्म का सम 63, इससे आगे वाला 7 टर्म का सम देखिए कह रहा है एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो इसके अगले 7 टर्म का सम 161 दे दिया है। तब कह रहा है 28वां टर्म क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका टर्म क्या दिया है, S7 दिया है, यह 7 टर्म का सम दिया है 63। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7/2, फार्मूला अप्लाई कर दो, n/2 2a प्लस n-1 का d, इतना लिख सकते हैं हम 63। अब देखो n का वैल्यू क्या है 7, तो 7/2 और 2a और n का वैल्यू 7-1 का d इज इक्वल टू 63। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2a हाँ प्लस यहाँ से 6d इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन 1 बना लो। अब देखो क्या आया, अब इसका सम दिया है 161। तो क्या करेंगे, अच्छा इसको लिख सकते हैं, इस टोटल का सम, ये वाला 7 गो टर्म अगले वाला 7 गो टर्म, ये दोनों को मिला के लिखे इस टोटल का सम। तो जी यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितना टर्म हो रहा है, या टोटल कितना टर्म हो रहा है, इसके बीच का कितना टर्म्स हो रहा है, इसके बीच का कितना टर्म्स हो रहा है, 7 गो देखो यहाँ है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो टोटल 14 टर्म्स आ रहा है, 14 टर्म्स 14 टर्म्स। तो S14 लिख सकते हैं, S14 लिख सकते हैं। 14 टर्म का सम क्या होगा, यह 63 है और 161 है, तो 63 प्लस 161 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा बताओ तो, बहुत तेज बन रहे हो। देखो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का सम हमको लिखना है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का सम लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का सम गिवन है और यहाँ से यहाँ तक का सम गिवन है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो यह टोटल का सम नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ तो। अच्छा, इसका लेंथ कितना दिया है, इसका जो लेंथ दिया है मान लो 8 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ जो दिया है 8 सेंटीमीटर है और इसका ढक्कन का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या इसका पूरा लेंथ नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 9 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से इसका देखो, इसका लेंथ, इसका सम दिया 63, इसका सम दिया 161। तो इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे तो इस पूरा का सम निकलेगा कि नहीं, तो इस पूरा का सम निकलेगा। तो यह कितने टर्म का सम है, 7 टर्म्स यहाँ है, 7 टर्म्स यहाँ है, तो 14 टर्म्स हो जाएगा, इसलिए 14 लिखे हैं। तो S14 का कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो S14 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अब समझाने वाले नहीं हैं। अच्छा देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड करके देखो 4 आ जाएगा, 2 इतना आ जाएगा, S14 तो n/2 2a प्लस n-1 का d इज इक्वल टू 2 to 4। और देखो n का वैल्यू 14 रख दो, 14/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 14-1 का d इज इक्वल टू 224। और यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 और 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। और 7 से कैंसिल हो रहा है 3 और 2 32 आ जाएगा, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32 आ गया, हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आ गया। तो क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड बता चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाकर समझ लो, वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर को पढ़ के आओ पहले, वहाँ पे बता चुके हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब मेथड बता दिए हैं। ओके, जाके सॉल्व वहाँ पे देख के आओ पहले।
अब देखो यहाँ पे समझो, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, ऊपर रिमूव करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे समझो, अब देखो क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे तो इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड माइनस 1, उसके बाद लिख लो वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो देखो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल अपोजिट साइन का हो जाएगा। 13D में से 6D जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, तो 7D और यहाँ से आ जाएगा 14, तो D आ गया आपका 2। अब फ्रॉम फर्स्ट में D का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो D हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 6, 12 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इसका इतना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो A का वैल्यू 3 आ जाएगा। पुट करके देख लो, 2A प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 18, तो यहाँ से देखो 2A इक्वल टू 18 माइनस 12, यहाँ से आ गया 6, तो A आ गया 6/2, तो 3, A आ गया 3 आया कि नहीं आया, D आया 2, A आया 3। अब फाइंड क्या करना है, A28 है, तो A28 को लिख सकते हैं क्या, A प्लस 27D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, A प्लस 27D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, A और D का वैल्यू पुट कर दो, जबकि यहाँ पे A D का वैल्यू निकल चुका है, पुट करो, आपका आंसर आ गया। A हो गया 3 और 27 मल्टीप्लाई D कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 54 प्लस 3 57, A28 का वैल्यू क्या आ गया 57, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। ओके, रिवाइज करते रहिए आप लोग।